सिद्धाचार्य डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर और मैडम के चरण वंदन करते हुए जो विभूति स्वरूप हमारे इस गूगल मीट के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी अभिन्न आत्म स्वरूप का आज के इस सत्र में अभिनंदन करते हैं। और हम गुलाब सिंह राठौर जी से निवेदन करते हैं कि आप शहीद गोविंद पर अपना जो स्वानुभव वो रखें। गुलाब सिंह। जैसा कि आदेश हुआ है, आप शहीद गोविंद का स्वानुभव रखूंगा। मैं अपना स्वानुभव रखने का प्रयास करता हूँ। कहा सब आप शहीद को यहाँ गोविंद शब्द जो भगवान ने अपने पद में रखा है, ये विश्व परमात्मा है, ये हम सबका अधिष्ठान मूल स्वरूप है। इसको जानकर इसमें अटल निश्चय होने पर ही हम शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। बगैर मूल स्वरूप को जाने बगैर, स्वरूप को जाने बगैर, तादाद को स्थापित किए बगैर शांति की कल्पना संभव नहीं है। के लिए विभिन्न संतों ने बहुत प्रयास किए हुए हैं, परंतु भगवान श्री मायल चैतन्य जी का जो नवमुद्रा का भगवान श्री मायल जी चैतन्य, इसमें सर्वप्रथम को परमात्मा का साक्षात्कार कराना। तो भगवान कहते हैं, क्षर अक्षर वेद बताए काटन फल को फल। भगवान ने ध्यान रख करके बताया कि ये सबसे ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनुभव में आते हैं, और इसके साथ ही इन गुण आँखों एवं परिवर्तनशील, इसलिए हर प्रकृति को सर्दी कहते हैं और इसे साम्यवस्था कहते हैं। ये परिवर्तनशील होने के कारण इसे क्षर कहा है, और क्षर में विकास तो कभी नहीं बदलती। एक अक्षर कहा, इसमें परिवर्तन न होने के कारण अक्षर कहा, और दोनों जो क्षय और अक्षर गुरु ने दोनों समझाए, परंतु कुछ लोग जिन्होंने केवल क्षय साकार को समझा और उन्होंने कहा जो दिखता है वह शब्द है, वो केवल एक पक्ष को समर्थन देकर के साकारवादी बन गए, सगुणों भाषक। और जिन्होंने इसके आगे निर्गुण निराकार अक्षर को जाना और उन्होंने अनुभव किया ये कभी नहीं बदलता, मुझे सत्यता किसी ये जो हमेशा रहता है तीनों कालों में जिसमें परिवर्तन, यह सत्य अक्षरात्मा की अविनाशित्व को समझकर वो निर्गुणोपासक बन गए, परंतु दोनों में द्वंद्व
साकारवादी कहते हैं कि सगुण साकार पूछता है, और निर्गुणवादी कहते हैं कि भगवान निर्गुण निराकार पूछता है। भगवान ने दोनों का झगड़ा मिटा अधिष्ठान रख करके भक्तों से कहा, यदि आप सगुण साकार को भी सच्चा मानते हैं तो इस अधिष्ठान में से सगुण साकार निकालिए, इसमें निर्गुण निराकार विकास नहीं आनी चाहिए, संभव नहीं हो सका। इसी तरह आत्मा को मानने वाले जो निर्गुण निराकार के उपासक उन्होंने यह प्रयास किया, यह संभव नहीं हो सका। तो भगवान ने कहा कि दोनों भावनाएं छोड़ उन्होंने नाम लेते ही दोनों भावनाओं का लय नाम में हो जाता है। यहाँ पद में भगवान ने उनको नाम नाम लेते आकार प्रकार और उसमें रहने वाली निर्गुण निराकार विकास दोनों का बोध एक साथ नाम में हो जाता है। भगवान ने भक्तों से कहा, क्षणों एक करी जानो, दोनों का लय एक नाम में करके उसको जान ले, और ऐसा करने पर हमें एक आनंद हमारे लिए और इसको जान करके हम एक आनंद के और इस रास्ते में बहुत मेरे संतों ने में भी वर्णन किया हुआ है, और देखने में ये आता है सभी संतों सभी स्थितियों में ग्रंथों में दृष्टि का वर्णन करने का सभी ने यथाशक्ति प्रयास किया, लेकिन यहाँ तक मेरा सोचना है ये अनुभव देखा हुआ मिलता है, तो रूपेण दृष्टि का साक्षात्कार जन्म नहीं। उन्होंने वर्णन शब्दों में बहुत किया है, बहुत चेष्टा की है। भगवान कहते हैं कि जो ग्रंथों में वर्णन है वो सत्य है, परंतु मायानंद भी शब्दों में मात्र ज्ञान न देकर उसका बोध भी करा दिया, बोध संरक्षण भी करा दिया। बोध है माया का, यही भगवान मायानंद चैतन्य जी का अवतार हुए हैं, यही भगवान का वैशिष्ट्य है। उन्होंने शब्द मात्रों में ही वर्णन न करके उसके आगे उसका साक्षात्कार भी करा दिया, उसका बोध भी हम सभी के लिए दिया है, और मुख्य तरह से उसका दृष्टि का सार्वत्रिक प्रसार किया, और परमात्मा है यही हमारा देश रूप है, यह उन्होंने और हमें को ध्यान में रखकर कर्म द्वारा वर्ण कर्म द्वारा कभी बात आती है कि वर्ण कर्म करना नहीं पड़ता, तो स्वयं होता है, परंतु मेरा कहना है कि साधक अवस्था में प्रयास करना पड़ता है। जब सब जाता है तब तो स्वाभाविक रूप से होने लगता है। परावृत्ति कहते हैं, परावृत्ति रूपों का निर्माण, ये परंतु से स्वयं तब होने लगती है जब साथ हो जाए। तो यही हमारा भगवान ने दिया है, और यही हमारे सब भाग में रखकर कर्म द्वारा भगवान विष्णु परमात्मा। अब हम हमारे जो प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एबी चांदेकर सर से हम निवेदन करते हैं कि ये जो पद्य है इस पे हमें जो सूक्ष्मतम विचार है और जो भाव है भगवान का इसमें
तो वो हमें प्रदान करने की कृपा करेंगे। सर आपका माइक म्यूट है। शुरू हो गया। जी जी शुरू हो गया। श्री गुरु के पद को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी दृष्टि। नारायण भगवान श्री महानंद चैतन्य जी ने अमरकंटक के कपिल गुफा में दिव्य चक्षु का आविष्कार करने के बाद 25 वर्ष तक उपदेश द्वारा इसका प्रचार किया। जगत के लिए किया। तो सिद्धांत जगत को जो बतलाया है भगवान ने, वो गुलाब संजना दी रख दी। लेकिन अब ये भी सोचना है 25 वर्ष में दिव्य चक्षु देते हुए भगवान ने, तो उसमें तो सात्विक श्रद्धावान है, उनको भी दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए। तो भक्तों की चिंता ज्यादा है भगवान को, इसलिए मेरे भक्त जो है सब बिखरे हुए इधर उधर के, उनके लिए ये पद लिखा है। क्यों लिखा? तो भाई अनुभव की अंतिम सीढ़ी तक, मैंने ज्ञान विज्ञान की परिपक्व अवस्था तक आपको प्रवास करना है। तो पद्य में, भगवान के पद में इसकी दिशा बदली। तो ये हम सोचते नहीं ज्यादा। पद गाने के लिए है तो गाते हैं पद, लेकिन पद में जो अनुभव भरा है और भगवान जो जागृति देना चाहते हैं, तो हम सर्व आप सहित हो। अक्षर अक्षर यह भेद बताए, काटन भ्रम को बंद। तो परोक्ष ज्ञानी को अधिष्ठान सामने रख के समझाया। लेकिन जिन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त हो गए, उनको ये कहते हैं कि क्षर और अक्षर यह भेद बताए। भेद का मतलब हमेशा दो एक है समझ के ऐसा नहीं होता। भेद बताए यानी रहस्य खोल दिया। तो क्षर का रहस्य क्या है? भगवान कहते हैं कि क्षर में भी सर्वत्र मैं हूँ और एक कण में भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण रूप से उत्तप्रोत हूँ मैं। क्षर का रहस्य जो है, उन्होंने बताया कि इसके चारों भी भाव जानना चाहिए, तब क्षर का अनुभव होगा। भेद बताए यानी दोनों को एक कर दिया। इसके लिए भेद यानी रहस्य शब्द, और अक्षर। तो अक्षर भगवान कहते हैं कि जानते नहीं संसार के लोग, लेकिन जो मेरे भक्त बन गए और स्वयं को विज्ञानी समझ रहे हैं, वो तो भी मेरा रहस्य जानते हैं कि पूरा मेरे अक्षर स्वरूप का। इसका मनन करना चाहिए। अब भक्त मंडली से चर्चा में अगर पूछा आपने, तो ठीक है, स्थूल भाव बदला देंगे, सूक्ष्म कोई बदलाएगा, लेकिन उसका कारण भाव क्या है और महाकारण भाव क्या है अक्षर में, ये भगवान कहते हैं कि जानो। वो अक्षर का ज्ञान परिपूर्ण होना चाहिए। केवल 5 और 3 8 उसके सामने अवस्था, ये सगुण स्वरूप है,
तो ठीक है, यहाँ तक ये स्थूल भाव हम जान गए, लेकिन ये 8 भावों में पंचतत्व और त्रिगुणों की सूक्ष्म दशा क्या है? त्रिगुणों की सूक्ष्म दशा क्या है? भगवान ने नक्शों में समझाई है तीव्र दृष्टि, और फिर साम्यावस्था समझाते वक्त तीनों गुणों की लयावस्था बतलाई है। लयावस्था यानी एक रूपता। तो एक रूपता हो गई तो उसका अनुभव क्या होगा? भगवान कहते है स्वरूप मम महत ब्रह्म यह व्यष्टि भाव नहीं देखे। ये स्वरूप अगर समझ गया, साम्यावस्था ये स्वरूप है, ये जानकर अगर निश्चय हो गया तो क्या परिवर्तन होगा? हमें होना चाहिए कि ये परमात्मा स्वरूप से हमारा व्यवहार कैसे हो रहा है, ये सोचना बहुत आवश्यक है। अब दूसरा है अक्षर। तो अक्षर भी समझाते हैं हम लोग, अस्थि भांति क्रिया रूप से सर्वत्र है, वो तो प्रोत है। भगवान कहते हैं कि मनन की दिशा सही होने के लिए भगवत गीतोपनिषद का आप पूरी तरह से अभ्यास कीजिए, मनन कीजिए। तो भगवत गीता में क्षेत्रज्ञ योग बतलाया, प्रकृति पुरुष योग बतलाया। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं किसे ज्ञान कहता हूँ हे अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का रहस्य जो पूर्णतः जानता है वो ज्ञानी है। इस दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। पहले यहाँ पे इस पद्य में भगवान ने ये दो ही शब्द रखे, अक्षर अक्षर का भेद बताइयो, काटन भ्रम को फंद। यहाँ हाँ, काटन भ्रम को फंद यानी हमें भी एक सही क्यों न हो, लेकिन अस्पष्ट सा भ्रम पैदा हो गया कि हम जान गए सब। तो भगवान कहते कि नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तो अक्षर स्वरूप और अक्षर स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान जो है वो तत्वदर्शी के पास बैठ के समझ लो। इसलिए इस लाइन में काटन ब्रह्म को पंथ पुरुषोत्तम का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर है कि ज्ञान में पूर्णता तो प्राप्त कीजिए। तो ये हमारा और मेरा सबका हमारे कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब आगे की लाइन जो है, अक्षर है रूप यथासु अक्षर, नाम धर्यो है कन्न। यहाँ पे त्रिपुटी रखी, पहली लाइन में सिर्फ अक्षर अक्षर रखा, दूसरी लाइन में त्रिपुटी रखी। यानी यहाँ पे भगवान कहते हैं अक्षर है रूप यथासु अक्षर, यानी अधिष्ठान सामने रख ही दे। अक्षर को स्वरूप कहते हैं, लेकिन वह अक्षर का ही रूप है। तो अक्षर अक्षर की अभिन्नता पूर्णता जब हो जाएगी तो ज्ञान की पूर्णावस्था तक हम आएंगे। लेकिन ज्ञान विज्ञान में परिणित होना आवश्यक है। तो पुरुषोत्तम का बहुत विज्ञान है भगवान के। केवल शब्दों में हम बतला देते हैं अक्षर अक्षर दोनों का लय है, निकल नहीं सकता होगा। अच्छा है, ठीक है भाई, ये गलत नहीं है। आप ठीक है, आप सब दुनिया के सामने अच्छा सिद्धांत रखते हो, उसकी आवश्यकता भी है। लेकिन भगवान ने ये पद क्यों लिखे कि मेरे भक्त जो है वो ज्ञान और विज्ञान में परिपूर्ण हो जाए, पूर्णता प्राप्त कर जाए। अक्षर है रूप मिठास अक्षर। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अधिष्ठान अगर सामने रखा तो
क्षर स्वरूप जो है वो ही वस्तु का ही है, शर्करा का ही है। मिठास भी शर्करा की है और नाम भी शर्करा का ही है। नाम धर्यो है गंध। तो तीनों भाव वस्तु पर है, ये विज्ञान की रीति। पुरुषोत्तम भाव का भी भगवान ने कहा कि पूर्ण बोध होना चाहिए पुरुषोत्तम का। छांडो भेद त्रिपुटी पकड़ के मत बैठो। भगवान कह रहे अक्षर अक्षर भेद बताए, लेकिन अब ये त्रिपुटी भी है। यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी, कल्पना से स्वभाव। तो निज मूल स्वरूप जो है वो त्रिपुटी सहित है ज्ञान तक, और विज्ञान में त्रिपुटी नहीं है। और विज्ञान में स्थिरता जो है वो त्रिपुटी रहित भाव है। इसलिए आगे की लाइन क्या है पद में? नाम धरे हुए छांदो भेद एक करी जानो, यानी तीन की समाप्ति होना चाहिए। एक करी जानो यानी त्रिपुटी का लय होना चाहिए। देखो निज आनंद, ये निज आनंद की स्थिति जो है वास्तविक भाव की स्थिति है। यहाँ तक पहुंचे ऐसा भगवान का आदेश है। निजानंद अस्तित्व में स्फुरण रूप जो भाव, पराशक्ति अक्षरी माया वस्तु स्वभाव, तो इस तरह गंभीरता से पदों को देना चाहिए। केवल गाते हैं हम सुर ताल में भी गाना चाहिए, लेकिन बेताल भी गाते हैं हम लोग, जोर से ढोल बजाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संगीत का ज्ञान जो है भगवान के पदों में भी, वो किसी संगीतज्ञ से जान के उसका ताल क्या है भजन का एक समय, तो सुनने वालों को भी आनंद आएगा। और उसके बाद जो विज्ञानी कहते हैं हम हो गए विज्ञानी, उनके लिए भगवान ने दिशा दर्शन, ज्ञान और विज्ञान दोनों। तो ज्ञान किसको कहते हैं ये मैं फिर से दोहरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम तद ज्ञानम मतम मम। भगवान भी यही कहते हैं। वस्तु का जो आत्मभाव है उसको पूरी तरह समझ के आत्मानुभव में स्थित होने का प्रयास करना है, उसको ज्ञान का है। यहाँ पे गीतोपनिषद में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्ञान के दो ही विभाग उन्होंने किए, ज्ञान और विज्ञान। शब्द ज्ञान को या परोक्ष ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा। तो तत्वदर्शी सद्गुरु से जब हमें अनुभव मिलता है तो वह हमारे दृष्टि से परोक्ष ही होता है। अब उस परोक्ष का अपरोक्ष जो करना है वो हमें आपको करना है, स्वयं मनन निधिध्यास। इसी को भगवान कहते हैं पुरुषार्थ। देखो निजानंद कहु सब आप सहित गोविंद। आप सहित अगर निश्चय हो गया सबका, तो आनंद का सुख समाधान का दृश्य सर्वत्र दिखेगा। श्रुति स्मृति संत कहे सत मानो। श्रुति ने क्या कहा है? श्रुति ने परोक्ष ज्ञान दिया, तो संसार के विज्ञान सगुण और निर्गुण तो हिस्से में बांटे गए ज्ञान से। श्रुति कहती है कि इसी को ज्ञान समझो। स्मृति कहती है कि जो सुधा हुआ है
सुधार करके अपने कुछ नियम बनाते हैं। तो ये श्रुति स्मृति जो है वो श्रौत धर्म और स्वार्थ धर्म जो चल रहा है धर्म में, संसार के धर्म, और संत कहे सत मानो, यानी श्रुति और स्मृति जो कह रहे हैं तो वो सत्य नहीं कह रहे, संत सत्य कह रहे हैं, ये समझना चाहिए। संत सत्य कह रहे हैं, लेकिन बोल रही मायानंद संतों ने कहा, हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं सगुण निर्गुण सुधमणे भेद तुकामणे भेद नहीं नामी। इस छोटे शब्दों में अनुभव रख दिया। हम भी पढ़ते थे 10-10 साल, कीर्तन भी करते थे, प्रवचन भी करते थे संत वाङ्मय पर, लेकिन बोध नहीं हुआ। ये ध्यान में आना चाहिए कि मायानंद ने बोध दिया है, और सर्वांग योग के दूसरे अध्याय में ही उन्होंने लिखा है कि यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का महावी दिया है। और बोध कहाँ पे होता है? ये मैं बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मज्ञान से। तो ये मैं इसका मतलब अंतःकरण है, जहाँ पे हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये चारों साधन जो है बोध के वो स्थित है अंतःकरण। इस तरह जरा भगवान के ग्रंथों का अभ्यास करते वक्त विचार करना चाहिए। बोध ही मायानंद ने यथार्थ ज्ञान संतों ने लिया, लेकिन उसका बोध जो है प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अधिष्ठान सामने रखते दिया। किसी संत ने ये नहीं किया, क्योंकि संत का कार्य जो है वो प्रकृति नियमानुसार, और अवतार का कार्य धर्म संस्थापन का है। बोध तक हम पहुंचना चाहिए। भगवान ने दिया हुआ बोध अंतःकरण में धारण करो, केवल कंठ में धारण करके कुछ उद्धार नहीं होगा। उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादये, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मा। कोई तत्वदर्शी उपलब्ध न हो तो भगवान के ग्रंथ जो है वही हमें मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, हम बस शब्द ले लेते हैं और तो जाते हैं। बोध तक पहुंचने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान में हमारे भक्त, विज्ञानी स्वयं को कहलाने वाले जो हमारे भक्त आज बिखरे हुए हैं सर्वत्र, वो अनन्य भक्त हो जाए, इसलिए भगवान ने ये परिश्रम किया और पद्य लिखने का उद्देश्य भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। चल और कुछ इस पद्य के लिए और कुछ स्पष्ट करना हो तो अवश्य कीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए उदयराज जी। हाँ, वो चौकसी जी का एक प्रश्न ग्रुप में डाला था, उन्होंने बुद्ध सूक्त के संबंधित, तो चौकसी जी दोहरा दीजिए तो जिससे सभी को लाभ हो जाए। हाँ, उनका प्रश्न उन्होंने किया था 687 बुद्ध चतुर्थ खंड लिख रहे हैं, तो पूरी पढ़ना चाहिए, वो पूरा पढ़ना चाहिए ना सुक्त। तो इस सुक्त में ऐसा लिखते हैं भगवान, दरिद्री बुद्धिग्रस्त पुरुष को इंद्र पद प्राप्ति से भी समाधान नहीं होने, इसमें सब आ गया। यानी मनुष्य के पास बुद्धि जो है
वही सर्वश्रेष्ठ धन है। दरिद्रग्रस्त बुद्धि कब तक रहेगी? जब तक आत्मदर्शन नहीं होता, आत्मानुभव नहीं होता, तब तक बुद्धि दरिद्रग्रस्त ही रहेगी। तृष्णा जो है वो छूटेगी नहीं। इसलिए भगवान ने पहले वाक्य में लिखा है कि इंद्र पद प्राप्ति से भी समाधान नहीं। अब आगे जो लिखा है कि श्रीमान लोग परमेश्वर को गरीबी प्रिय है, तो इसका मतलब क्या शब्दशः लेंगे आप? ठीक है, आप अच्छे मकान में रहते हैं, सुस्थिति में हैं, तो परमात्मा को गरीबी प्रिय है, इसका मतलब ऐसा करेंगे क्या? एक सब छोड़ के कल से झोपड़ी में रहना शुरू कर देंगे गरीबी प्रिय है? हाँ, तो चौकसी जी आप ही समझाइए तो नहीं, परमात्मा को गरीबी प्रिय है यानी क्या है? डॉक्टर साहब, कोई तो हमने प्रश्न किया था कि परमेश्वर को गरीबी प्रिय है और उन्हें यश देता है। हाँ, तो धन की गरीबी तो नहीं होगी यहाँ है, पर यहाँ जो आगे जो भगवान कह रहे हैं कि जब श्रीमान लोग हम गरीब हो जाए, वो ठीक है, वो आगे का है, लेकिन पहले इस वाक्य का अर्थ समझाइए ना। परमात्मा को गरीबी प्रिय है और उन्हें वह यश देता है। ये माने हमारी कामनाएं जो है सब लय हो गई है। जो कहा गया है कामान्या सर्वान समाज दुष्परा प्रजातीय समाज सर्वान पास मनोबला, हमारी जो सुख की कामनाएं हैं वो समाप्त हो गई, करीब हो गई। तो हमें कुछ नहीं। कैसी होगी? कैसी होगी कामनाएं? लय हो जाएगी। नहीं, कैसी होगी? अति आसक्ति छूट जाएगी। हाँ, अति आसक्ति छूट जाएगी। अति आसक्ति छूट जाएगी और असी आसक्ति छूट जाएगी। तो हमें अंतःकरण में झांक के देखना चाहिए कि मेरी कहाँ तक छूटी है। तो गरीबी प्रिय है, इसका शब्दशः अर्थ नहीं देते। आखिरी सर्वांग योग में अनन्यता मिली, उसको अनन्यता मिली। इसका मतलब ही है कि यह व्यष्टि रूप अहंकार जो है, सूक्ष्म रूप अहंकार मूलक वासना जो है, वो वस्तु में जिसकी लय हो गई, भगवान कहते हैं, तो वो सेवक बन गया। गरीब यानी विनम्र हो गया, विश्वरूप से, विश्वरूप से सेवक बन गया। तो इस जो सेवक बन गया है तो विश्व की सेवा करने लगेगा। वो वस्तु अधिष्ठान से और पूर्ण बोध होने के बाद तो मेरा धन क्या है, प्रकृति ने दिया हुआ, जान के सेवा करेगा। वो किसी का अनुकरण करने का प्रयत्न नहीं करेगा। यहाँ पे मोह आता है। वो दृष्टि रूप वासनात्मक सूक्ष्म अहंकार जो है, वो कहते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया, तो अब मेरा उद्योग क्या है कि बस बतलाते हुए छूटना नहीं। भगवान कहते हैं कि नहीं, स्वभाव जानकर अपना वर्ण पहचान करो। होता क्या है कि वर्ण पहचान में नहीं आ गया तो मोहवश मोह रहा। तो मोह का कारण भी क्या है? मोह इसलिए है कि हमारी तृष्णा है। तृष्णा इसलिए है कि ये व्यष्टि रूप जीव की वासना है। तो जब तक हम विलीन नहीं होंगे उसमें, कहत स्वराज्यानंद जिन आप खोया, यहाँ पे है उसका उत्तर। परमात्मा को गरीबी प्रिय है यानी अनन्य भक्त प्रिय है, और अनन्य भक्त से जो जीवन यापन करेगा उसकी प्रगति अवश्य होगी। आप हम सब अनुभव कर रहे हैं। तो दूसरा ये भी सूचित होता है कि इन गरीब से गरीब, जब तक श्रीमान लोग हम गरीब से गरीब हो जाए ऐसी
इच्छा नहीं करेंगे और गरीब लोग श्रीमान बनने की इच्छा त्याग नहीं देंगे, तब तक सभी कर्म समुचित नहीं। यही भगवान ने सूचित किया है, यही सूचित किया है कि मेरी आज्ञा का पालन करो, यानी अपने स्वभाव जो है वर्ण में स्थित होकर सेवा करो। मोहवश ब्राह्मण वर्ण का कार्य करने के लिए नहीं जाना, जिससे वर्ण संकर होता है और समाज में बहुत घातक परिणाम होता है उसका। ये समवर्तन का जो शब्द दिखता है वो समवर्तन नहीं है। इसका अर्थ कब ध्यान में आएगा? जब समदर्शन यानी आत्मानुभव हो जाएगा। आत्मानुभव होने के बाद हम स्थित हो जाते हैं प्रकृति दत्त स्वभाव में, और आत्मा में स्थित होने के लिए समग्र वस्तु दर्शन बोध होना आवश्यक है। इसलिए पुरुषोत्तम भाव में स्थित होने के अनंतर ही आत्मानुभव होता है। तो वर्ण संकर का दृश्य टालने के लिए सीधी भाषा में कहा जाए तो भाई सेवक बनो, गरीब बनो यानी सेवक बनो। श्रीमंत तो होना चाहते हैं, हम स्वामी बनना चाहते हैं। समदर्शन और समवर्तन का जो भेद है वो ध्यान में लीजिए। तो स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिं लभते नरः। यहाँ पे श्रीमान और गरीब कोई नहीं है, ये जगत के भेद है। उच्च और नीच, श्रीमान और गरीब, आत्मा में और वस्तु में ये भेद नहीं है, समदर्शन है। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। तो ऐश्वर्य क्या है अनन्य भक्त का? पहले सिद्धि यानी ज्ञान की सिद्धि होनी चाहिए, फिर अकर्म स्थिति द्वारा विज्ञान में स्थिति होना चाहिए, तो फिर अनन्यता जो मिली आस्तिक के पद में, तो भगवान कहते हैं कि देखो निज आनंद जो इंद्रपद में भी नहीं मिलेगा, वो निज आनंद देखिए। तो यथार्थ श्रीमंती क्या है? बुद्धि की श्रीमंती यानी ज्ञान और विज्ञान में पूर्ण स्थिति होना, ये श्रीमंती है। और सच्चा ऐश्वर्य दिव्य चक्षु से अगर देखा जाए तो सच्चा ऐश्वर्य आस्तिक की स्थिति, इसमें सिद्धि, संसिद्धि और परम संसिद्धि, ये शब्द बहुत कम है भगवान के पद में, लेकिन आशय खूब भरा है, इसमें दिशा दी है। ठीक है उदयराज जी। और कुछ? हाँ, और कुछ स्पष्ट करना चाहते हो तो कीजिए। हम ये कह रहे थे कि ये जो आया है, आया है, ये नारद दिया भगवान ने। नारद ने 1068 नंबर का अवतार है ये। ये का जो प्रश्न है वो 1930 में रेलवे हड़ताल हुई थी। आज के समय जो हड़ताल में शामिल थे उन्होंने प्रश्न किया था, एक देवराम पालन करके भटावल से प्रश्न किया था कि हड़ताल में शामिल हो गया हूँ, तो ये उससे अंतिम है, तो इसका धन से मतलब लोग डिमांड पैसे की रहती है हड़ताल में। भगवान ने जो उत्तर दिया है कि उसमें आधा आया है, उन्होंने उसमें ये कहा है कि और ये 25 रुपये की गाड़ी हो, मौज उड़ाने के लिए पैसे हो, इससे यह नहीं मिलेगा। तो इसका संबंध धन से तो संबंध इसका है सत्य का, तो उससे दृष्टि अगर ये चाहेंगे
से हम दिव्य चक्षु के सिद्धांत को ग्रहण करके उसमें स्थिति का प्रयत्न करेंगे, वैसे वैसे ये जीव रूप सूक्ष्म अहंकार जो है उसमें के विकार दूर होते होते जाएंगे, तो तृष्णा कम होते जाएगी, क्षीण होते जाएगी, अहंकार वृष्टि रूप अहंकार का बल क्षीण होते जाएगा। तो ये इच्छा ही नहीं होगी वहां पे कि मुझे इंद्रपद प्राप्ति हो या और कोई बड़ा पद प्राप्त हो, क्योंकि दिव्य चक्षु अगर हो गए तो उसमें दिखता है उसको प्रत्यक्ष कि सब पद जो है वो परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील पदों की इच्छा क्यों करेगा दिव्य चक्षुवान? तृष्णा ही नहीं बची है उसकी तृष्णा बस बची है कि स्वयं सुख का स्थान निजानंद है वस्तु, उसमें स्थित हो जाए। ये बहुत आवश्यक है ना सबको। वास्तव में हम कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और हो गई क्या वास्तव में? वैसे चर्चा में ध्यान में आया तो अच्छी बात है कि नहीं, हम स्थूल भाव में ही घूम रहे हैं दिव्य चक्षु। मानो आपने कहा पक्ष नहीं कहती है, तर्क मत कहती, और आपने तो ये कहते हैं कि एक साल से मार गए आदि पुराण कभी जन्मा समय उनकी हम ये करना है, उसका सम्मान रखना है और उसकी हम संगति लगा देते हैं अपने सिद्धांत है जी। विफल का है तो क्या है और उसका बोध भगवान बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपका कहना, क्योंकि दिव्य चक्षु सर्वरूप है, उसमें श्रुति स्मृति से हमारा कोई विरोध नहीं है, वो भी हम में ही है ना। अब वेदों का जो ज्ञान है वो श्रुतियों में आया है शब्द रूप में, लेकिन केवल शब्द से समाधान नहीं हो रहा था ना। प्रत्यक्ष पंच पकवान की थाली भगवान कहते हैं कि मुमुक्षु के सामने, मुमुक्षितों के सामने रख दिया। तो वो जितनी भी श्रुति है ये सब धर्मों ने कही एक ही बात, लेकिन मानते हैं सिर्फ, वैसा चलते हैं क्या? नर देह मात्र है अचल प्रेम की खान, यही तो भगवान बता रहे हैं। ये शब्दों में है कार्य, तो अधिष्ठान की भूल जो है वो अवतार के ही ध्यान में आती है। और अधिष्ठान रख के भगवान जो समझा रहे हैं, पूर्ण बोध दे रहे वस्तु का, वो केवल शब्दों के आगे जो उसका लक्ष्य है और उसका भाव है, पुरुषोत्तम भाव तक तो हम कम से कम पहुंचे, वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। ये कार्य सत्संग में होता है, इसलिए हम आभारी हैं कि सत्संग आयोजित करने वाले सब विज्ञानी भक्तों की इससे हम सबको दिशा मिल रही है, हमें भी मिल रही है। तो चौकसे जी बतलाइए, बोझ किसने दिया वस्तु का? मायानंद जी ने दिया ना इस योग में, बोध ही मायानंद कह रहे। तो
द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने दिया, लेकिन गिने चुने लोगों को दिया, प्रसंग उपस्थित होने पर दिया। लेकिन बुद्धावतार में वह कार्य जो है वो विशाल है। तो बोध शब्द पर ध्यान कीजिए। बोध का मतलब यही होता है कि वस्तु का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण स्वरूप जो हमारे मन बुद्धि अहम चित्त इन साधनों के द्वारा पूर्ण मिलान होकर जब हो जाएगा तब ये में बोध होगा। परमात्मा है ये कहने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। भगवान ने कहा है अपने तहत का परमात्मा है। बहुत बड़ी चीज लोगों में होता है। क्रांतिकारी यही है ना ये बोध। देखिए श्रुति में तो ये वाक्य नहीं मिलेगा आपस हित हुआ, लेकिन संत वाङ्मय में भी इस तरह का निश्चित बोध नहीं मिलेगा आपस हित। त्रिपुटी का बोध शब्दों में देख रहे ले रहे विशिष्टता है सर्वांग योग की। नारायण भगवान माया चेतन ये श्रुति स्मृति संत का है, इसके बाद अल्प विराम लगाया हमने। ये कह रहे हैं ना परोक्ष में संत मानो बोध ही मायानंद ये में बोध होती है। बोध केवल मायानंदीन वस्तु रखकर दिया है। ये थोड़ा सा इसमें परोक्ष और अपरोक्ष में अंतर है। जी ठीक है बिल्कुल। क्योंकि अल्प विराम से अर्थ बदलता है। अल्प विराम कहाँ पे दिया है? कहे के बाद स्मृति संत कहे परोक्ष में कह रहे हैं तो सत मानो बोध ही मायानंद। और तो श्रुति ने कहा नहीं क्या? कहा है। और तो फिर स्वल्प विराम कहाँ रखना चाहिए ये भी सोचो। पुरुषैव इदं सर्वं सहस्रशीर्षः पुरुषः, ये सत ही असत है, ये श्रुतियों ने कहा है। अब मनुस्मृति भी खोलेंगे उसमें भी त्रिपुटी का वर्णन मिलेगा। त्रयी प्रतिष्ठिता, भगवान के ग्रंथों में भी ये मनुस्मृति का मिलेगा। लेकिन वो आया कहाँ से? वो नारायण भगवान ने जो आविष्कार किया है, अनुभव किया है, वहां से वेद से आए। वो शब्द रूप परोक्ष है। तो इसीलिए वो कहते हैं सत मानो। बोल नहीं कोई दे रहा। वो सर्व विराम हो सकता है कि प्रिंटिंग में आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन हम दिमाग से सोचो, बुद्धि से
संत भी वही कह रहे हैं, मानो संत क्या सत्य कह रहे हैं। लेकिन मानो भगवान मायानंद कहते हैं वस्तु सामने रखने की जानो, ये परमात्मा का स्वरूप है ऐसा मानो, ये सब श्रुति स्मृति संत कह रहे हैं। कि भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि ऐसे ही क्षर स्वरूप जो है, आदि में क्षर का अभाव देखना निज बुद्धि से जानो। मैं कहता हूँ निज रूप आज तुम जानो, समय है। और जानो का मतलब है केवल जीव बुद्धि का जानना नहीं है। सद्गुरु बुद्धि ने जो बल दिया है हमारे बुद्धि को, उस बुद्धि से जाना, यानी बुद्धि का योग होने को। इसीलिए इस आत्मयोग को बुद्धि योग भी कहा है। चौथे अध्याय में भी, 5वें अध्याय में भी समारोह कौन से श्लोक से किया है भगवान ने? सबों को रीझता है ये, दिख रहा है, लेकिन जानते नहीं क्यों कहा? साइंटिस्ट भी उसी का खोज कर रहे हैं ना, स्वरूप का ही। जानते कहाँ है? द्वैत भ्रम नहीं गया। और जिन्हें संसार के लोग ज्ञानी कहते हैं वो परोक्ष ज्ञानी है। परोक्ष ज्ञानी भी सत्य मिथ्या कह रहे हैं, दोनों में लगे। कहाँ जानते? तो अधिष्ठान सामने रख के जो सद्गुरु भगवान समझा रहे हैं, उसके बिना ये द्वैत भ्रम जा ही नहीं सकता और धर्मग्लानि भी नहीं आ सकती। तो श्रुति स्मृति कंत कहे, वहां पे स्वर्ग विराम मत रखे। श्रुति स्मृति संत कहे सत मानो, यहां अगर रख दिया स्वर्ग विराम तो अर्थ और स्पष्ट हो, विशेषता आएगी। मायानंद का वैशिष्ट्य क्या है? बोध ही मायानंद। मानो, सत मानो, ये तो यहाँ इसके बाद अल्पविराम लगेंगे तो बिल्कुल क्लियर है वो। नहीं, ये पद है, इसमें शब्द की दृष्टि से भी अल्पविराम लगाए जाते हैं। केवल गद्य दृष्टि का अल्पविराम कहाँ लगाना है? उस दृष्टि से अल्पविराम लगता है। हाँ, वो विज्ञानी जानता है, विज्ञानी जानता है। केवल संगीत गाने वाला जो है वो नहीं जानेगा ये फिर। इन्होंने आदरणीय चोपड़े जी ने कहा था इसमें, यदक्षालाभ संतुष्टम, गरीब से गरीब हो जाए या नहीं, यदक्षालाभ संतुष्टम। संपूर्ण व्यक्तियों का एक ही लय स्थान, सारी वासनाओं का आत्म रूप में परमात्मा में लय होने के बाद जो है यदक्षालाभ संतुष्टम रहना, ये गरीब होना है शायद। गरीब
गरीब होना है यानी विश्व सेवक बनना है, अपना आपा खोल कर, ये सीधा अर्थ है उसका। तो झट से ध्यान में आना चाहिए कि श्रीमंती और गरीबी ये जगत के भाव है, वस्तु में कहा है। तो भगवान के कहने का मतलब जो है झट से ध्यान में आना चाहिए। अच्छा है कि उन्होंने प्रश्न उठाया और उस पर चर्चा भी हो। सच्ची श्रीमंती क्या है, वैभव क्या है, दिव्य चक्षु के व्यवहारिक महत्व में ही भगवान समझा रहे हैं। नंबर 1 पे लिखा है उन्होंने, निद्रा का रूपांतर जागृति में होते ही। तो इसका अर्थ क्या करेंगे आप? राजेंद्र जी, तो निद्रा का रूपांतर जागृति में होते ही, अज्ञान का विज्ञान में जागृति आते ही। हाँ, योगेश्वर देह की ये हाँ, वही संपन्नता है। हाँ, होते ही क्या होता है? निद्रा का रूपांतर जागृति में होते ही विज्ञानी को विश्वरूप परमात्मा का वैभव और शक्ति दिखने लगती है। तो वैभव क्या है? विश्वरूप परमात्मा का वैभव क्या है? अक्षर संयुक्त स्वरूप जो इसका ऐश्वर्य वही वैभव। नहीं, वैभव और शक्ति 2 शब्द लिखे है ना। तो वैभव दिख रहा है अक्षर स्वरूप में, और अक्षर शक्ति है, पराशक्ति, वो दिखने लगती है। ऐसा संयुक्त दोष होता है। हाँ, उदयराज जी, और कुछ कहिए। ये जैसे आदि शंकराचार्य ने एक भज गोविंदम एक काव्य मतलब उन्होंने रचा था, ग्रंथ उनका। तो भगवान ने शायद, क्योंकि उसका जो प्रयोग लोग भजन गाने में ही मतलब उसका संगीतमय तरीके से या उसको एक शाब्दिक रूप से कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने वही जो गोविंद, आप सहित गोविंद, तो शायद इसलिए इस पद्य का भगवान ने मतलब रचना की है कि जो गोविंद का सही स्वरूप आप सहित गोविंद है। तो ये इस पद्य के माध्यम से निर्देश दिए ऐसा। शंकराचार्य जी का जो भजन है भज गोविंदम, तो वो कौन सा गोविंद है ये थोड़ी बतलाया उन्होंने। जी जी जी। तो क्वेश्चन मार्क होता ही है ना। जी जी, तो उसी का जवाब भगवान ने यहाँ पे आप सहित गोविंद। नहीं, उसी का जवाब नहीं दिया है, ठीक है। परोक्ष ज्ञानी लोगों को उत्तर दिया है उन्होंने, ये तो हमने प्रारंभ में ही कह दिया। लेकिन अपने भक्तों को अनन्य भक्ति तक जाने के लिए क्या आवश्यक है, वो अनुभव अपने पद में भगवान दे रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। जी जी। नहीं, इसमें ऊपर लिखा है भज, तो भाई राम को काल है, भजन की जो काल है वो भगवान ने की लिखा है वहाँ पर। वो भाई नहीं, ये काल होती है ना, काल तुरंत नाम का आवाज कट रहा है आपका फिर से। वो संगीत की भूमिका से उसकी जो गति है, चाल है, या बोलते आप स्वर है, वो लिखा है। उस गति से आप ये भजन का ही है, ऐसा उसका मतलब। हाँ, संगीत का ज्ञान होना चाहिए गाने वाले को।
था, स्वर्ण दयानंद जी को था। जी जी जी। तो आज समय हो चुका है और सूक्ष्मता से हम लोगों ने ये भगवान का पद्य आप सहित गोविंद का अनुभव श्री एस.बी. चांदीकर सर सिद्धाचार्य के मार्गदर्शन में, मैडम के मार्गदर्शन में और जो हमारे विभूति स्वरूप आत्मरूप सभी के सहयोग से आज हम लोगों ने मनन किया है और इसका सूक्ष्म रहस्य और अन्य जो शंका समाधान के माध्यम से एक सम्यक दिशा निर्देश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं सब के साथ हम लोग आज का सत्र यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगला जो सत्र का जो स्वरूप रहेगा वो ग्रुप के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया जाएगा। तो सभी को सादर नर्मदे है।